संस्कृति वालों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास में एक कविता करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने उल्लास कविता की थी, तो उल्लास के बाद जो नेक्स्ट कविता है उसका नाम है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो ये कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है और इस कविता में कवि ने अपने मन की बात कही है, क्योंकि हर कवि का एक सपना होता है कि उसकी कविता सभी लोग सुने, उसे पढ़ें और उसे दूसरों को पढ़कर सुनाएं। तो ये उनका सपना होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उनकी कविता को सुनेंगे उतने ज़्यादा वो फेमस हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। यानी वो जो लोग हैं, लोगों से कह रहे हैं, तुम यानी लोग जो भी ऑडियंस हैं या श्रोता हैं या पाठक हैं या रीडर हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरा गाना गाओ। तो ये जो कविता है वो गाने जैसी भी है, गा भी सकते हैं उसे। तो वो कहते हैं तुम मेरे गाने को गाओ तो वो अमर हो जाएंगे। गाने हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर रहेंगे और कवि के मरने के बाद भी लोग उन गानों को दोहराते रहेंगे। इस तरह से कवि मरकर भी जो है लोगों के बीच में जीवित रहेंगे, यानी वो अमर हो जाएंगे। तो इसलिए कवि जो है वो अपने पाठकों से, अपने रीडर से ये प्रार्थना कर रहा है। तो एक तो इस कविता का संदेश यह है। दूसरा, इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं कि एक कवि की क्या जिम्मेदारी है। कवि की जिम्मेदारी क्या होती है कि समाज में जो कुछ भी वो देखता है उसके बारे में कहे, अपने मन की बात भी कह सकता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई दुख है, तकलीफ है, खुशी है, वो शेयर कर सकता है। कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कह सकता है। इसके अलावा समाज में अगर कुछ हो रहा है, दुख तकलीफें हैं, आज़ादी की लड़ाई हो रही है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके बारे में भी उसे लिखना है। तो एक कवि का उत्तरदायित्व है कि वो समाज की समस्याओं को या समाज के बारे में भी वो अपनी बातों को रखे। और दूसरा क्या है, वो समाज के प्रति उत्तरदायित्व यानी उदारवादी दृष्टिकोण भी रखे और समाज के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में रहनी चाहिए। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव उसे समाज के बारे में सोचना है। जो बुरे हैं उनके बारे में नहीं, जो अच्छे हैं उनके बारे में बात करनी है। तो ये एक कवि की जिम्मेदारी है। तो इतनी सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर एक कविता लिखी गई है और इस कविता का संदेश भी यही है। तो सबसे पहले हम इस कवि का परिचय जानेंगे। कवि परिचय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार और हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग के कटरा प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्ष आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हालाहल, बंगाल का आकाल आदि। तो यहाँ पे कवि का परिचय क्या दिया है कि ये जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इनकी जो कविता है, इनको गीतकार के रूप में भी जाना जाता है, कवि के तौर पे भी इनको हम जानते हैं और ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जन्म जो है पता है कि 1907 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कुछ समय बाद में इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, यानी फॉरेन में जाकर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी किया था। और इसके अलावा भारत सरकार के राज्यसभा के सदस्य भी रहे, यानी गवर्नमेंट को की तरफ से इनको फ्री में जो है राज्यसभा सदस्य भेजा गया था। और कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं। ज़्यादातर किताबों के नाम मधु शब्द से शुरू होता है, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ऐसे 3 किताबों में पहले स्टार्टिंग मधु का नाम आता है। प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। यह संगीत प्राणों के तार तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग आपकी निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का केंद्रीय विषय है। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की रवाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें क्या है, इस कविता में एक अपूर्व संगीत है, यानी कि इस कविता को आप गा सकते हैं और कविता को पढ़ने के साथ साथ अगर आप गाते भी हैं तो इसमें एक सुंदर संगीत आपको सुनाई देगा। और इसके अलावा जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग है, मोहक शब्दावली का है प्रयोग इसमें हुआ है।
और इसमें दो बातें हैं, एक तो समाज के प्रति एक मनुष्य का दायित्व क्या होना चाहिए, वो बातें इसमें बताइए कि एक मनुष्य को अपने समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा विश्व के प्रति यानी संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये बातें भी आपको इस कविता में पता चलेगी। और तीसरा क्या है, पाठकों के प्रति जिम्मेदारी, यानी कवि की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो रीडर्स हैं उनको उनके लिए वो क्या क्या करे, तो ये जिम्मेदारी भी आपको इस कविता में सुनाई देगी। तो ये कवि का परिचय है। अब हम जो यहाँ से कविता का आरंभ करेंगे। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण भी शंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो यहाँ पे तुम कौन है, पाठक, पाठक या रीडर, रीडर यानी स्टूडेंट, पाठक यानी श्रोता या विद्यार्थी, विद्यार्थी या छात्र। तो कवि अपने छात्रों से या अपने रीडर से कह रहे हैं कि तुम मेरे गानों को गाओ, मेरे गीतों को तुम सुनो और उसे गुनगुनाओ ताकि वो अमर हो जाए, हमेशा के लिए वो लोगों के बीच में जिंदा रहे। मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल, मेरे वर्ण यानी यहाँ पे शब्द, विशृंखल का मतलब होता है छंदमुक्त। मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, चरण यानी एक सेंटेंस, चरण यानी एक सेंटेंस या एक लाइन। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे इस कविता में जो एक एक लाइन है वो लाइन कैसी है, विशृंखल यानी छंदमुक्त है। छंदमुक्त यानी कविता लिखने के लिए एक ग्रामर होता है, उस ग्रामर का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं, जो ग्रामर होता है उसे बोलते हैं छंद, अलंकार, छंद, अलंकार, संधि, उपसर्ग। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं मैंने ये सभी छंद अलंकार जो कि इनको मैंने नहीं लिया, कविता लिखते समय इनका मैंने प्रयोग नहीं किया है, तो मेरी कविता कैसी है, छंद मुक्त कविता है। विशृंखल यानी छंद मुक्त कविता, मैंने छंद अलंकार ये सभी का, उत्प्रेक्षा, इन सब का मैंने प्रयोग नहीं किया मेरी कविता में। उसके बावजूद मेरी कविता का जो चरण है यानी जो एक एक लाइन है, वो एक एक लाइन जो है बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सारपूर्ण है, बहुत ही सार्थक है और बहुत ही भरी हुई है, यानी मीनिंगफुल है, उसमें बहुत गहरा अर्थ जो है छुपा हुआ है। गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए, तो मैंने ऐसे गीतों की रचना की है जो मेरे मरने के बाद भी गूंजते रहेंगे, मेरे मरने के बाद भी लोगों की जुबान पर हमेशा वो चलते रहेंगे, लोग उसे पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कूक हो गई हुक गगन की, कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। आगे कहते हैं कि कूक हो गई हुक गगन की, जिस प्रकार से कोयल, कोयल जब कूकती है, कूकना यानी बोलना, तो कोयल जब कूकती है यानी कोयल जब बोलती है या गाना गाती है, तो उसकी आवाज में सिर्फ उसी का दर्द नहीं होता बल्कि उसमें हुक गगन की, गगन यानी आकाश, आकाश की हुक सुनाई देती है, हुक यानी दर्द। तो कोयल की जब कूक सुनाई देती है, अर्थात दिन के समय जब कोयल पेड़ पे बैठकर गाती है, तो उसकी आवाज में जो दर्द है वो उसका दर्द नहीं है, वो तो आकाश का दर्द है, क्योंकि आकाश बोल नहीं सकता तो वो अपनी पीड़ा कैसे प्रकट करेगा, तो उसके जो तकलीफ है, उसकी दुख को कोयल अपनी आवाज से गाकर हमारे सामने रखती है कि आकाश कितना दुखी है। बिल्कुल वैसे ही कवि जो है, गरीब जनता या जो लोग दुखी हैं उनके पास कविता लिखना का साधन नहीं है, तो कवि जो है अपनी आवाज से उनके दुख को प्रकट करता है। समझ में आया? जिस प्रकार से कोयल आकाश के दुख को अपनी आवाज में गाकर सुनाती है, उसी प्रकार कवि भी लोगों के दुख को अपनी कविता में हमारे सामने रखते हैं। कूक हो गई हुक गगन की, कोकिल के कंठों पर, कोकिल यानी कोयल, कंठ यानी गला, कोयल के गले से जो कूक निकलती है या जो आवाज निकलती है उसमें
जो है आकाश का, गगन का दुख प्रकट होता है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। वैसे ही जो मेरा गाना है उसमें मेरा दर्द तो है ही, लेकिन उसमें देश की जो जनता है, जो दुख तकलीफ है, उसका भी दर्द मैं अपनी कविताओं में, अपने गाने में जो है गाकर तुम्हें सुना रहा हूँ। तो जैसे कोई आकाश के दुख दर्द को सुना रही है, मैं भी जनता के दुख दर्द को अपनी कविता में सुना रहा हूँ। जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। आगे कहते हैं कि जब जब जग ने कर फैलाए, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ। कर यानी हाथ। जब जब जग यानी संसार, जब जब मेरे सामने संसार के लोगों ने हाथ फैलाए, हाथ फैलाना मतलब भीख मांगना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कवि का मतलब हाथ फैलाना भीख मांगना नहीं है, वो कहते हैं हाँ मतलब डिमांड करना, मांगना। तो जब जब इस संसार के लोगों ने कवि से डिमांड की कि तुम एक अच्छी सी कविता लिखो, तो कवि ने क्या है, अपना कोश लुटा दिया। कोश यानी अपनी दौलत, कोश यानी दौलत। यहाँ पे कवि की दौलत क्या है? उसकी कविता है ना, कवि की कविता है तो उसकी दौलत है। तो जब लोगों ने कवि से डिमांड की, उनके सामने हाथ फैलाया कि तुम एक अच्छी सी कविता हमें लिख कर दो, तो कवि ने अपने क्या है दौलत उनके सामने लुटा दी। कवि की दौलत क्या थी? उनकी कविताएं, उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंस, जो उन्होंने सुंदर सुंदर शब्दों को पिरोकर कविता की रचना की थी, वो कविता लिखकर उन्होंने लोगों के ऊपर न्यौछावर कर दी, यानी लोगों को दे दिया। रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। तो मैंने क्या किया, अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी कविता लोगों पे न्यौछावर कर दी और मैं रंग हो गया, मैं गरीब हो गया, यानी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। जो था मेरे लिए, समाज को देने के लिए मैंने सब दे दिया, अब मैं गरीब हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन जगती ने क्या पाया, लेकिन क्या संसार को कुछ प्राप्त हुआ इससे? मैंने तो सब कुछ लुटा दिया, क्या लोगों को फिर भी कुछ प्राप्त हुआ? मतलब कहने का क्या लोगों की पूरी दुख दर्द, पूरी समस्या का अंत हो गया क्या? यानी दर्द दुख तकलीफ का अंत नहीं हुआ है, वो तो अभी भी वैसा ही है। भेंट ना जिसमें कुछ खोऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरी जो एक भेंट है, भेंट यानी एक तोहफा, भेंट का मतलब होता है भेंट का मतलब होता है तोहफा या गिफ्ट। तो वो कहते हैं कि मैं अपने पाठकों को, अपने स्टूडेंट्स को या अपने श्रोताओं को एक ऐसी भेंट दे रहा हूँ जिसे देने के बाद मैंने कुछ खोया नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी कविता तो दी है, तो कविता देने के बाद मेरे दिल में, दिमाग में अभी और सारी कविता है, मैं और भी कविता लिख सकता हूँ। तो मेरी जो भेंट है, यानी मेरी जो कविता है, वो ऐसी गिफ्ट है, ऐसी गिफ्ट है कि उसे देने के बाद मैंने कुछ नहीं खोया, पर तुम सब कुछ पा जाओ। पर लोगों को बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि उनके पास तो कविता नहीं थी। कभी तो कविता लिख सकता है, अगर एक कविता आपको दे दी तो वो और दो कविता लिख लेगा। तो वो कहता है कि भेंट ना जिसमें कुछ हो पर सब कुछ मैं पा जाऊँ। मैंने आप लोगों को ऐसी भेंट दी है जिसे देने के बाद में लगता है कि मैं रंग हो गया, मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ खोया नहीं है, बल्कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो मेरा ही तो नाम होगा, मैं ही तो फेमस हो जाऊँगा। तो मैंने कुछ खोया नहीं है, कुछ गवाया नहीं है। अपनी कविता देने के बाद भी मेरे को खुशी है, एक सेटिस्फैक्शन है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए। तो तुम जो है, ये मेरा दान है, तुम इसे ले लो, क्योंकि इसे देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। अगर कविता मेरे पास रही तो किसी को पता नहीं चलेगा मैंने क्या लिखा है। अगर मैं दूसरों को अपनी कविता दूंगा तो वो कविता उसे पढ़कर तीसरे को देगा, चौथे को देगा, और सबके पास मेरा नाम पता चलेगा कि ये कविता जो मैं सुना रहा हूँ ये हरिवंश राय बच्चन की है। तो हजारों लोग उस कविता का सुनेंगे और हजारों लोगों को मेरा नाम के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि तुम इस कविता को ले लो दान समझकर, और मैं अमर हो जाऊंगा। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या ना सराहा, इतनी ममतामयी दुनिया में मैं केवल अनचाहा। तो अब वो संसार के बारे में कह रहे हैं कि ये संसार कैसा है, सुंदर और असुंदर है। इस संसार में कहीं बहुत खूबसूरती भी है तो कहीं बदसूरत भी है, यानी कहीं बहुत सुंदर जंगल है, पेड़, नदी, पहाड़ है, तो कहीं बदसूरती भी है, यानी कोई गंदगी है, गंदा नाला है, कचरा पड़ा है, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं। तो दुनिया में हर तरह की जगह है, कहीं बहुत सुंदरता है, कहीं कहीं बदसूरती भी है। पर कवि की जिम्मेदारी क्या है कि सबके बारे में कविता लिखे,
सुंदर पेड़ पौधे जंगल नदी पहाड़ के बारे में लिखेगा, अमीरों के घर मकानों के बारे में लिखेगा, लेकिन बाद में उसे गरीब लोगों की झोंपड़ियों के बारे में भी लिखना पड़ेगा। बेशक वो सुंदर नहीं है, वो असुंदर है, लेकिन ये सब दुनिया में तो है, भगवान की बनाई दुनिया है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में जो सुंदर था उस पर भी मैंने कविता लिखी, जो असुंदर था उस पर भी मैंने कविता लिखी, मैंने सबकी सराहना की, मैंने सबके बारे में जो है अच्छा ही लिखा। इतनी ममतामय दुनिया में मैं केवल अनचाहा। तो ये दुनिया क्या है, ममतामय है, यहाँ पे बहुत प्यार है। आपके दिल में अगर प्यार है तो आप लोगों से बांटो तो आपको उतना ही प्यार मिलेगा। तो ये दुनिया बहुत ममतामय है, आप प्यार दीजिए लोगों के संग, बहुत प्यार भरा व्यवहार कीजिए, लोगों के संग प्यार मोहब्बत से मिलिए, बदले में आपको भी वही प्यार मिलेगा। तो ये बिल्कुल जैसे उल्लास कविता में थी वही बात यहाँ पे कवि भी कह रहे हैं कि ये दुनिया जो है बहुत ही ममतामय है, बहुत प्यार करने वाली दुनिया है, और यहाँ पे मैं भी एक अनचाहे व्यक्ति की तरह यहाँ पे रहता हूँ। देखो अब किसकी रुकती है आप मुझ पर अभिलाषा, तो रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो कहते हैं कि अब मुझे देखना है, मुझे इस बात की प्रतीक्षा है कि अब मुझ पर किसकी अभिलाषा करती है, कौन मेरी कविताओं को पसंद करता है, कौन मेरी कविताओं को गाता है, दोहराता है। बस इस दिन का मुझे जो है इसकी प्रतीक्षा है। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तो तुम जो है मेरी कविता को अपने पास रख लो, उसे सम्मान दो। अगर तुम मेरी कविता को तुम अपने पास रखोगे, गाओगे, गुनगुनाओगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे ये कहता। तो आगे कहते हैं अपने बारे में कि मनुष्य, मेरा जीवन जो है बहुत ही दुख से बीता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त नहीं की, लेकिन मेरा जीवन तो दुख से बीता है, फिर भी शेष अभी कुछ रहता है। तो दुख के बाद खुशी आती है, हर इंसान को यही उम्मीद होती है कि आज दुख है तो कल खुशी आएगी। तो मेरे जीवन में भी जब दुख था तो फिर भी मेरे मन में ये था कि अभी कुछ शेष बाकी है, यानी अब कुछ खुशियां तो बाकी हैं, वो जरूर मुझे मिलेगी। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे कहता, तो मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ, अंतिम घड़ी तक भी जो है उम्मीद का दामन मत छोड़ो, हमेशा उम्मीद यानी पॉजिटिव होकर सोचो, हमेशा उम्मीद का दामन रखो कि दुख है तो अभी इसके बाद खुशियां जरूर आएंगी। इस उम्मीद को हमेशा अपने जीवन में अंतिम क्षण तक जिंदा रखो। सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर, तुम गा दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। तो वो कहते हैं सुख की एक सांस पर एक क्षण की खुशी पाने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर देता है। तो यही जिंदगी की फिलॉसफी है। मनुष्य इसी उम्मीद पर जो है पूरी जिंदगी दुख तकलीफ उठाता है कि कभी उसके जीवन में खुशी आएगी, और उस एक खुशी के लिए अपनी जिंदगी के पूरे जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए। तो एक बार मेरे कविता जो मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, सब कुछ है, इस कविता को एक बार तो तुम अपने मुंह से गाओ, गुनगुनाओ, ताकि मेरी कविताएं हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो इस प्रकार से इस कविता में कवि ने क्या कहा, वो पाठकों से कह रहे हैं किसको चाहिए, तो कवि यहाँ पे पाठकों से क्या कह रहे हैं कि तुम जो है मेरी कविता को गा दो ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। और मेरे जो एक एक शब्द हैं, एक एक वर्ण है, वो विशृंखल हैं, यानी वो छंदमुक्त कविताएं हैं। मैंने जो भी कविता लिखी है वो छंदमुक्त कविता है, और उसके एक एक जो लाइन है, एक सेंटेंस है, वो बहुत ही सार्थक है, उसमें बहुत सारा मीनिंग भरा हुआ है। और मैंने ऐसे गीत लिखे हैं जो गूंजने वाले हैं, अर्थात वो हमेशा के लोगों के मन में जिंदा रहेंगे, ऐसे गीतों की मैंने रचना की है। और कहते हैं कि जो कोयल की कूक है, कोयल के कंठ से जो आवाज निकलती है उसमें आकाश का ही दर्द सुनाई देता है, उसी प्रकार मेरे गीतों में भी जो है गरीब देश की जो जनता है उनका दर्द जो है आपको सुनाई देगा। और मेरे सामने जब भी संसार के लोगों ने हाथ फैलाए तो मैंने अपना कोष उनके सामने लुटा दिया, और मैं अपना सारा धन लुटाकर मैं रंग हो गया, लेकिन क्या जनता ने कुछ पाया है क्या, ऐसा कभी यहाँ पे प्रश्न करते हैं। फिर कहते हैं कि मैंने एक ऐसी भेंट लोगों को दी है जिसे देने के बाद मैंने कुछ नहीं खोया। क्यों? क्योंकि मैंने कविता दी है, मैं और भी कविता लिख सकता हूँ, तो मैंने कुछ नहीं खोया, लेकिन तुमने सब कुछ पा लिया है। तो तुम मेरी इस कविता को दान समझकर ले लो और उसे गाओ ताकि मेरे गाने हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसके बाद संसार के बारे में कहते हैं कि इस संसार में सुंदरता और असुंदर दोनों प्रकार की चीजें हैं। मैंने सबकी सराहना की है, और ये ममता में दुनिया है, बहुत प्यार इस दुनिया में। अगर आप लोगों को प्यार देंगे तो बदले में प्यार ही प्राप्त होगा, लेकिन उसी दुनिया में मैं भी एक अनचाहे व्यक्ति की तरह यहाँ पर निवास करता हूँ। अब मुझे इस बात का प्रतीक्षा है, इस बात का इंतजार है कि देखो किसकी अभिलाषा मेरे ऊपर आकर ठहरती है। तो तुम मेरे गीतों को अगर स्वीकार करते हो तो इसमें मेरा सम्मान बढ़ेगा, तो मेरा सम्मान रखने के लिए, मान रखने के लिए तुम मेरे गीतों को
स्वीकार करो। फिर आगे कहते हैं कि उनका जीवन बहुत दुख से बीता है और फिर भी उन्हें उम्मीद है कि जीवन में कुछ ना कुछ तो शेष है और जीवन की अंतिम घड़ी तक भी वो यही कहते रहेंगे कि उनके जीवन में कभी तो खुशी आएंगी। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, दुख है तो उसके बाद खुशी आती ही है। इसी उम्मीद के साथ अपने जीवन बिताना है, क्योंकि सुख की एक क्षण की खुशी पाने के लिए इंसान अपना सारा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो इसी प्रकार मेरी कविता भी यही है, मैं यही बात लोगों को, पाठकों को समझाना चाहता हूँ कि उन्हें भी अपने जीवन में खुशी पाने के लिए संघर्ष करते रहना है। और मेरे गीतों में यही बात है, उसे तुम गुनगुनाओ ताकि मेरे गीत हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में कविता मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। अब आपको जो है इसके नोट्स में अगले वीडियो में लिखाऊंगी। इस क्लास में इतना काफी है।